हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.4 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स equal to 2x square plus x given that y equal to 1 when x equal to 0। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा ना ये x है और ये जो वैल्यू है वो y है। तो पेपर में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि जब x 0 है y 1 है। आपने इसका पहले सॉल्यूशन निकालना है, इसको सोल्व करना है जैसे हम करते हैं, फिर लास्ट में x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 पुट करना है। वहां से हमें c मिल जाएगा, तो c की वैल्यू वापस पुट करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें। मतलब c की वैल्यू मिल जाती है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं उसे। तो देखिए, इसको सोल्व करने का पुराना मेथड वही, अगर तो dy बाई dx पहले निकालो, dx के साथ ये रखो और dy के साथ इसको रखो, x वाली टर्म्स dx के साथ, y वाली टर्म्स dy के साथ। तो y की तो कोई टर्म नहीं है, तो dy को इकट्ठा अकेला रखो, dx के साथ x की टर्म्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो कर दो, फिर दोनों का इंटीग्रल ले लो। तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रल y, इसको सोल्व करना है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस x, दोनों में से नीचे x स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 बन गया। तो बच्चों लाइक दिस, तो देखिए y इक्वल टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस x, तो ये क्या बन गया x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर हाईएस्ट पावर x की 2 है और नीचे x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो डिग्री ऊपर छोटी नीचे बड़ी, प्रॉपर फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते रियल फैक्टर्स में, जैसे ये है ना, यहां से x की रियल वैल्यू नहीं मिल रही। जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू ऐसे आ रही है अयोटा में। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट टाइम है जो हमने बताई थी, याद करिए, इंटीग्रेशन में बताया था कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जब उनकी वैल्यू जीरोस उनके निकालते हैं, जब उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो अयोटा में आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट टाइप है जो हमने डिस्कस की थी। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे, तो याद करिए, ये स्टोर कर लीजिए, इसका इंटीग्रल बनाना है। तो लेट, जैसे ये इंटीग्रेशन में सोल्व किया था तो आपकी रिवीजन हो रही है a ओवर x प्लस 1। तो यहां पे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, याद है सबको, ये हम बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस सोल्व किए हैं हमने। तो बच्चों लाइक दिस, तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर ये देखिए ऐसे बन जाएगा bx प्लस c। तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। तो इस इक्वेशन को सेव कर लो इक्वेशन नंबर 2 के साथ, क्योंकि 1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे ABC निकालने के लिए a के नीचे x प्लस 1 फैक्टर है, उसको 0 पुट किया, x की वैल्यू -1 मिल गई। तो सबसे पहले मैंने x को -1 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, a के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 पुट किया, x की वैल्यू -1 मिल गई। तो दोनों तरफ x की जगह पे -1 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखिए x की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, लाइक दिस। इधर भी कैपिटल A, तो -1 स्क्वायर 1 होता है भाई, ऐसे। जब x को -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो खत्म हो गई टर्म। तो -1 स्क्वायर 1, 2 - 1 इक्वल टू 2a,
तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आयोटा में आ गई है ऐसे, ठीक है, अभी बताया मैंने। तो इसका मतलब यहाँ से नहीं मिलेगी। फिर BC निकाल, बाकी कोष्टक निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को उठाएंगे और कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे जैसे हम ऑलरेडी करते आए हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेटिंग, जो डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा ना, तो हाईएस्ट पावर दोनों तरफ x की 2 है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन बोथ साइड्स ऑफ 2। तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ओपन दी ब्रैकेट्स x स्क्वायर के साथ कैपिटल ए है। जब इसको ओपन कर दोगे ना तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट b मिल जाएगा। तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे 2 माइनस a, और a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू आ गई 3/2। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों c निकालने के लिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किया, अब x का कोफिशिएंट कौन है, इसके साथ में कौन लगा है 1। अब ब्रैकेट को खोलोगे, इसके पास x वाली टर्म नहीं है, इसको ओपन करोगे तो x वाली टर्म cx प्लस bx, तो x के कोफिशिएंट्स कौन है c प्लस b। ऐसे हमने क्वेश्चन काफी बार किए हैं। b की वैल्यू 3/2, तो c की वैल्यू 1 माइनस 3/2, सोल्व करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा। देखिए बच्चों ABC मिल गया, बस फर्स्ट इक्वेशन में चल जाएगी। तो देखिए लास्ट में लिखेंगे ABC मिल गया ना हमें कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए फिर हमने वापस इधर जाना है। देखिए देयरफॉर 2x स्क्वायर, तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x ओवर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए a ओवर x प्लस 1, a की वैल्यू पुट की ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, देखिए bx प्लस c, bx प्लस c, तो ये c प्लस का, लेकिन यहाँ पे c माइनस, हमने सिंपली a b c की वैल्यू पुट कर दी। देखिए a ओवर प्लस bx प्लस c ओवर, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब तो हमें तो इसका इंटीग्रल चाहिए, हमें तो फर्स्ट इक्वेशन में इसका इंटीग्रल पूछा गया है। देखिए इंटीग्रल इधर ऐसे लिख देंगे, हाँ जी, और इधर ऐसे लिख देंगे। काफी बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया। तो बच्चों इसका इंटीग्रल ये आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाओ, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, यहां पे आ जाओ फ्रॉम 1, तो y कितना है, इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल कितना है, ये रहा 1/2 इंटीग्रल दिस वन, और ये एलसीएम को ब्रेक कर दें सॉल्व करने के लिए। बच्चों पुराना ही इंटीग्रेशन है, रिवाइज हो रहा है हमारा, अच्छी बात है। इसके साथ एलसीएम ब्रेक कर दिया और दो इंटीग्रल बना दिए, एलसीएम ब्रेक किया और बच्चों दो इंटीग्रल बना दिए लाइक दिस। तो y, तो ये किसका फॉर्मूला है, log x प्लस 1, मोड लिख लो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी, ऐसे। तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, रीजन सबको क्लियर है, न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो ऊपर x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, जिसमें a 1 है, तो याद है ना फॉर्मूला, तो ये है। लास्ट में c लिख देंगे, चलो क्या आ गया 1, y इक्वल टू, आंसर इज log, देखिए 3/4, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये टाइप सबको पता है, log डिनोमिनेटर, तो दिस इज द फाइनल आंसर, लास्ट में c लिख देंगे। तो बच्चों ये स्टोर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये आंसर है, लेकिन हमें c निकालने को बोला है क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, तो आपने x और y की वैल्यू पुट करके c निकालना है। तो देखिए लिखिए पुट x इक्वल टू 0
एंड वाई इक्वल टू 1। तो जुड़ी नहीं आंसर प्रॉपर बुक के साथ मैच करना है, जितना सिंप्लीफाइड होता है आप कर सकते हो। दिस इज द बेटर वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन जैसे हमने किया है। तो x को 0 y को 1, y की जगह पे 1 पुट कर दो इस थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए y की जगह पे 1, x की जगह पे 0। देखिए log x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स 0 प्लस c। तो देखिए log 1 0 होता है ना, 0 स्क्वायर प्लस 1 3/4, tan इनवर्स 0 0, ये एंगल है ना, कौन सा एंगल है जिसका tan 0 होता है, तो 0 1 log 1 0। तो देखिए बच्चों ये 0 बन गया प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी बन गई 1 इक्वल टू 0 प्लस 3/4 प्लस c, तो c मिल गया 1 माइनस 3/4 1/4। तो जैसे ही c मिला तो थर्ड इक्वेशन में जाइए, आंसर इज y इक्वल टू 1/2। थर्ड इक्वेशन में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी, सॉरी c की वैल्यू पुट कर देनी है, यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन कोई भी कर लो, वेरी वेरी इजी सम्स, लेकिन टाइप को समझना है बस। तो दिस इज द फाइनल आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन 12 13 बिल्कुल सेम है, 13 करवा देते हैं। 11 किया ना हमने, 12 11 जैसे ही है, आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं 13 करवा रहा हूं, काफी इजी है पर है इंपॉर्टेंट है। देखिए सोल्व, देखिए cos dy by dx इक्वल टू a बिलोंग्स टू r रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो देखिए इसको सोल्व करना है अंडर द गिवन कंडीशन, ऐसे y0 इक्वल टू 1। इसका मतलब बताइए ना, ये x की वैल्यू 0 है व्हेन y इज 1, x 0 एंड y 1, ये लिखा हुआ है। तो देखिए तो बच्चों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सर्कुलर फंक्शन इनवर्स बन जाता है, हमने डेफिनेशन में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि a कांस्टेंट है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट के साथ dx को ले लिया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो बच्चों dy 1 dy का इंटीग्रल y, ये कांस्टेंट है भाई, इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो dx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट, ये 1 dx का इंटीग्रल x होता है, ये बन जाएगा। इसको समझ लगी सबको? प्लस c तो लिखना ही है, एक साइड लिखते हैं, ज्यादातर हम नॉर्मली x वाली टर्म के साथ लिखते हैं। इसको सेव कर लो, स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो x को हमने 0 पुट करना है, y को 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए y को 1 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो c की वैल्यू 1 मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, और रिक्वायर्ड आंसर इज, देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स a मल्टीप्लाई x प्लस c की वैल्यू, दिस इज द फाइनल आंसर। वंस मोर, तो बच्चों dy by dx बन गया cos इनवर्स a, तो dx को cos इनवर्स a के साथ लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये 1 dy का इंटीग्रल y होता है, cos इनवर्स कांस्टेंट है, cos इनवर्स a टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल x, फाइन। तो x वाली टर्म के साथ c लिख दिया मैंने, एक तरफ कांस्टेंट लिख दिया। हम बता चुके हैं रीजन, इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट्स इकट्ठे होंगे तो आपका नया कांस्टेंट बनेगा, उसको मैंने फाइनली c लिख दिया। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो फिर x 0 गिवन है, y 1 गिवन है, y को 1 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो c की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दी, दिस इज आंसर। तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।